को हरा दिया था और वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। पूरे स्टेडियम में सारे लोग बस एस को चीयर करे जा रहे थे। ये देख के एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एस लियोन के पास जाता है और उसे बोलता है, लियोन आज मैंने आपको हरा दिया और मैं बन चुका हूँ पोकेमॉन मास्टर। फिर लियोन मुस्कुराता है, बोलता है, हाँ एस तुमने मेरे को हरा दिया लेकिन तुम अभी पोकेमॉन मास्टर नहीं बने हो। फिर एस बोलता है, ये क्या बोल रहे हो लियोन, आप ही तो दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर हो, आपको तो मैंने अभी हराया। फिर लियोन बोलता है, देखो एस मैं ताकतवर हूँ और मैं पोकेमॉन चैंपियन भी हूँ, लेकिन मैं दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर नहीं हूँ और ना ही पोकेमॉन मास्टर। पोकेमॉन मास्टर तो कोई और है। तो एस क्या तुम्हें पोकेमॉन मास्टर से फाइट करनी है? एस बोलता है, हाँ लियोन मुझे उससे फाइट करनी है, मुझे अभी उसके पास ले चलिए, मैं उसे अभी हरा के पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। फिर लियोन बोलता है, अरे एस रुको, हम उनसे फाइट करने के लिए कल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने पोकेमॉन हील कर लेना चाहिए और तुम्हें अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लेके जानी चाहिए। फिर एस बोलता नहीं, मैं उसे अपने गलार की टीम से हराऊंगा और वो इतना ताकतवर भी नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको अपने गलार की टीम से ही हराया। फिर लियोन बोलता है, अच्छा एस वो तो तुम्हें बैटल करने के बाद ही पता चलेगा। अगले दिन एस लियोन के घर पर आता है और बोलता है, एस चलो क्या तुम्हें पोकेमॉन मास्टर नहीं बनना है? लियोन बोलता है, चलो एस मेरे पीछे पीछे आओ। फिर एस लियोन के साथ चला जाता है। फिर कुछ देर बाद लियोन वहाँ पे पहुंच जाता है। लियोन एस को बोलता है, चलो एस मेरे पीछे पीछे आओ। लियोन और एस जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, लेकिन ये देख के एस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर लियोन बोलता है, मास्टर मैं एस को लेके आ गया हूं। एस एकदम से सामने देखता है और उस साइड से एक आदमी चल के आता है। इस आदमी को देख के एस थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर बाद में एस रोने लग जाता है। फिर लियोन बोलता है, एस तुम रो क्यों रहे हो? फिर एस बोलता है, ये तो मेरा डैड है जो कि बहुत छोटे में पोकेमॉन मास्टर बनने की राह पे निकल गए थे। फिर लियोन बोलता है, क्या डैड? फिर तो तुम्हें और भी आसानी होगी अपने डैड से लड़ने में। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो मेरे बेटे आज तुम मुझे दिखाओ कि एक पोकेमॉन चैंपियन में कितनी ताकत है, तो क्या तुम मुझे हरा सकते हो एस? फिर एस बोलता है, हाँ क्यों नहीं डैड, आज मैं आपको हरा के पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो देखते हैं तुम में कितनी ताकत है, अपना पहला पोकेमॉन बाहर लाओ। एस अपना पहला पोकेमॉन फेंकता है, उसमें से गेंगर बाहर आता है। फिर एस के डैड अपना पहला पोकेमॉन निकालते हैं जो कि जैप्डोस होता है। ये देख के एस थोड़ा सा घबरा जाता है, क्या एक लेजेंडरी बर्ड? फिर एस अपने गेंगर को सबसे पहले आइस पे इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन जैप्डोस इससे बच जाता है। फिर एस अपने गेंगर को नाइट शील्ड इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन जैप्डोस फिर से बच जाता है। फिर एस के डैड अपने जैप्डोस को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जो कि जाकर सीधा गेंगर को लग जाता है और गेंगर फैंटम हो जाता है। फिर ये देख के एस पागल हो जाता है। फिर एस अपने दूसरे पोकेमॉन ड्रैगोनैट को भेजता है। एस अपने ड्रैगोनैट को ड्रैगन को इस्तेमाल करने के बोलता है, लेकिन जैप्डोस ऊपर उड़ के बच जाता है। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो जैप्डोस एक और बार थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। ये थंडरबोल्ट जाकर ड्रैगोनैट को सीधा लगता है जिससे कि एस घबरा जाता है। फिर एस अपने ड्रैगोनैट को ड्रैकोमीटर इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये ड्रैकोमीटर जैप्डोस से तो बढ़ता रहता है, लेकिन जैप्डोस अपने थंडरबोल्ट से ड्रैकोमीटर को रोक देता है। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो जैप्डोस खत्म करो, थंडर इस्तेमाल करो। फिर जैप्डोस थंडर इस्तेमाल करता है जो कि जाकर ड्रैगोनैट को सीधा लग जाता है और ड्रैगोनैट नीचे गिर जाता है। फिर ड्रैगोनैट हार जाता है। फिर एस अपने तीसरे पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है। एस अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन जैप्डोस ऊपर उड़ के बच जाता है। फिर एस अपने पिकाचू को क्विक अटैक करने के लिए बोलता है। पिकाचू क्विक अटैक करते करते जैप्डोस से बढ़ रहा था, लेकिन जैप्डोस का एक थंडरबोल्ट जाकर पिकाचू को लग जाता है। फिर एस के डैड बोलता है, चलो जैप्डोस इसे भी खत्म करो, एक और थंडर इस्तेमाल करो। ये ठंडा जाकर पिकाचू को बहुत ही जोर के लगता है जिससे कि पिकाचू नीचे गिर के हार जाता है। ये देख के एस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर एस अपना चौथा पोकेमॉन सरफेस्ट को भेजता है। फिर एस अपने सरफेस्ट को स्टार असॉल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो कि जाकर जैप्डोस को लग जाता है और जैप्डोस नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर जैप्डोस ऊपर उड़कर थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है जो कि जाकर सरफेस्ट को लग जाता है। सरफेस नीचे गिर जाता है, लेकिन सरफेस कैसे भी करके उठ जाता है। फिर एस के डैड जैप्डोस को हरिकेन इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जो कि जाकर सरफेस को बहुत ही जोर की चोट पहुंचाता है। फिर एस बोलता है, चलो सरफेस पूरा दम लगा के स्टार असॉल्ट इस्तेमाल करो। फिर सरफेस अपना स्टार असॉल्ट मूव लेके आगे बढ़ रहा था जो कि जाकर जैप्डोस को लग जाता है। जैप्डोस नीचे गिर जाता है। ये देख के एस को लगता है कि अब जैप्डोस हार गया। फिर एस के डैड बोलते हैं, मेरे बेटे ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ, चलो जैप्डोस ऊपर उठो, थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। जैप्डोस ऊपर उठता है और थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है जो कि जाकर सरफेस को लग जाता है। सरफेस हार जाता है। फिर एस बोलता है, क्या ये तो नामुमकिन है? फिर एस सरफेस को बुला के बोलता है, बहुत बड़ा सरफेस, तुमने अपनी पूरी ताकत लगा। फिर एस अपने पांचवें पोकेमॉन ड्रैकोविस को भेजता है, लेकिन एस के डैड जैप्डोस को वापस बुला लेते हैं और मोल्टर्स को भेजते हैं। मोल्टर्स को देख के एस बोलता है, क्या एक और लेजेंडरी बर्ड? फिर एस अपने ड्रैकोविस को वाटर गन इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन मोल्टर्स ऊपर उड़ के बच जाता है। फिर एस के डैड बोलता है, चलो मोल्टर्स हरिकेन इस्तेमाल करो। हरिकेन से ड्रैकोविस को बहुत ज्यादा चोट लगती है। फिर एस बोलता है, चलो ड्रैकोविस ड्रैगन रस इस्तेमाल करो। ड्रैकोविस जैसे ही आगे बढ़ रहा था एस के डैड बोलता है, चलो मोल्टर्स एयर सेल इस्तेमाल करो। एयर सेल जाकर ड्रैकोविस को सीधा लग जाता है जिससे कि ड्रैकोविस फैंटम हो जाता है। फिर एस अपना लास्ट पोकेमॉन निकालता है जो कि लुकारियो होता है। फिर एस बोलता है, चलो लुकारियो ऑरा स्पेल इस्तेमाल करो। लुकारियो का ये ऑरा स्पेल जाकर मोल्टर्स को लग जाता है। फिर मोल्टर्स फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करता है। ये अटैक जाकर सीधा लुकारियो को लग जाता है जिससे कि लुकारियो जख्मी हो जाता है। फिर एस बोलता है, चलो लुकारियो करते हैं मेगा इवॉल्व। फिर एस का लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाता है। फिर एस बोलता है, चलो लुकारियो जायंट ऑरा स्पेल इस्तेमाल करो। फिर एस का डैड बोलता है, चलो मोल्टर्स फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। फायर ब्लास्ट जाकर लुकारियो को सीधा लग जाता है जिससे कि लुकारियो नीचे गिर के हार जाता है। फिर एस के डैड बोलते हैं, एस मुझे पता है तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो एस मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगले हफ्ते यहीं पे तुम अपने सबसे बेस्ट पोकेमॉन लेके आना, मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहता हूँ। फिर एस बोलता है, जरूर डैड, अब मैं आपको अपनी सारी पावर दिखाऊंगा। इतने में लियोन बोलता है, देखो एस इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने बेस्ट 6 पोकेमॉन लेके जाने चाहिए। फिर एस बोलता है, हाँ लियोन आपने बिल्कुल सही कहा। फिर लियोन बोलता है, एस तो अब तुम कहाँ जाने वाले हो?
एस बोलता है अब मैं जाने वाला हूँ कैंटो अपनी बेस्ट टीम बनाने। कैंटो आता है, वो सबसे पहले प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जाता है और फिर एस बोलता है प्रोफेसर ओक क्या आप मेरे सारे पोकेमोन को अभी बुला सकते हैं? प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ एस क्यों नहीं, लेकिन हुआ क्या मुझे बताओ तो। फिर एस बोलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे पोकेमोन को बुलाइए। फिर प्रोफेसर ओक जाते हैं और एस के सारे पोकेमोन को बुला के ले आते हैं। फिर एस बोलता है प्रोफेसर ओक क्या आपको पता है कल मैं अपने डैड को चैलेंज करने गया था। ये सुन के प्रोफेसर ओक चौंक जाते और एस को बोलते क्या एस तुम अपने डैड के बारे में पता है? फिर एस बोलते हैं हाँ प्रोफेसर ओक मुझे पता चल गया कि पोकेमोन मास्टर ही मेरे डैड है और मैं उनसे कल फाइट करने में गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने एक ही पोकेमोन से मेरे सारे टीम को हरा दी, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी बेस्ट टीम बनाने आया हूँ। फिर एस अपने सारे पोकेमोन को बोलता है कि मेरे सारे पोकेमोन तुम सबने आज तक मेरा साथ बहुत ही अच्छे से दिया है, लेकिन अब असली दिन आ चुका है, अब तुम्हें असली ताकत दिखानी होगी। फिर एस बोलता है अब मैं तुम सब में से अपने बेस्ट टॉप 6 पोकेमोन चूज करने वाला हूँ। एस सबसे पहले जो पोकेमोन चूज